अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस है और मैंने फजर के टाइम ख्वाब देखा है। मैं देखती हूँ कि एक ओवल शेप टाइप का तालाब होता है और तालाब की फ्रंट वाली साइड पर इमाम मेहदी खड़े होते हैं। इमाम मेहदी मैं मोहम्मद कासिम को देखती हूँ और तालाब की दाईं तरफ मैं देखती हूँ कि 313 साथी जमा हो रहे होते हैं और इतने में मैं और मेरी बहन वहाँ पहुँच जाती हैं। मैं देखती हूँ कि जो 313 साथी हैं वो निशानी के तौर पर अपनी एक एक ईंट उठाकर तालाब में डाल रहे होते हैं और मैं अपनी बहन से बोलती हूँ कि हम जल्दी पहुँच गई हैं, शुक्र है अभी 313 पूरे नहीं हुए। मुझे डाउट है या तो 170 थे या 270 या 150 इतने लोग थे। मुझे सही से तादाद याद नहीं है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि 313 पूरे नहीं हुए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम जल्दी पहुँच गई हैं तो चले जल्दी से हम भी अपनी-अपनी ईंट डाल देती हैं। तो मैं और मेरी बहन अपनी-अपनी एक ईंट उठाती हैं और हम भी तालाब में डाल देती हैं। देखते ही देखते तालाब ईंटों से भर जाता है। तालाब के अंदर साफ पानी भी नज़र आ रहा होता है और दाईं तरफ ईंटें भी नज़र आ रही होती हैं। जब साथी पूरे हो जाते हैं तो इन साथियों को एक हॉल में ले जाया जाता है। मैं उस हॉल में जाकर देखती हूँ कि ये हॉल कैसे बन गया। इसको तो अभी तमीर करवाना था। फिर मैं सोचती हूँ कि शायद इन्होंने पहले ही ऑर्डर दे दिया था, इसलिए इस हॉल को जल्दी तमीर करवा लिया गया है। और हॉल ईंटों और मिट्टी की चिनाई के साथ बनाया गया होता है, जिसके अंदर दर्रे भी बने होते हैं। खिड़की का दर्रा भी होता है और दरवाजे वाला दर्रा भी उसके अंदर बना हुआ होता है। और यह हॉल 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। 2 इसके बेसमेंट होते हैं और हम सतह वाले हॉल में होती हैं। इसके नीचे एक बेसमेंट होता है और उस बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट होता है। उस वक़्त मैं ये सोचती हूँ, मेरे ज़हन में ये बात आती है कि जो हमने तलवारों के साथ दुश्मन का मुकाबला करना है और जो इससे नीचे वाला हॉल है, बेसमेंट है, उसमें जो लोग होंगे वो नेट और हवा के ज़रिए मुकाबला करेंगे। नेट जिस तरह के मछली पकड़ने वाली कोई नेट होती है, अक्सर हमने देखी है। तो इस तरह की कोई नेट होती है जो मेरे ज़हन में बात आ रही होती है कि इस तरह की नेट और हवा के साथ ये दुश्मन का मुकाबला करेंगे। और जो एंड वाला बेसमेंट होता है, तीसरे नंबर वाला, तो उसके अंदर जितने लोग होंगे वो आग के गोलों के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। यानी कि हम लोगों को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया होता है और इतने में तलवारें आ जाती हैं और हर कोई अपनी-अपनी तलवार उठा लेता है। मैं तलवारें देखकर थोड़ा-सा परेशान होती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाती हूँ कि मैं तो इतनी माहिर भी नहीं हूँ तलवारबाज़ी में। तो जब दुश्मन हम पर हमला करेगा तो कहीं मुझे ज़ख्म लग गया तो मेरी हिम्मत ना टूट जाए या मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और जब मैं डरती हूँ तो फिर मैं दूसरों से कहना शुरू हो जाती हूँ कि हमें जुर्रत से मुकाबला करना चाहिए, दुश्मन का डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम डर गए तो या तो हम दज्जाल के हाथ आ जाएँगे या फिर हम याजूज माजूज से मारे जाएँगे। तो मैं दूसरों को कह रही होती हूँ, लेकिन हकीकत में मैं अपने आप को हिम्मत दे रही होती हूँ, अपने आप को मोटिवेट कर रही होती हूँ। इतने में मैं अपनी कुछ क्लास फेलोज़ को देखती हूँ जो कि कुछ खाने-पीने का सामान और अपने बर्तन अपने साथ लाई होती हैं। हर कोई अपना सामान और खाने-पीने का जो ज़रूरी अशिया होती हैं वो साथ लाई होती हैं और वो बर्तन सेट कर रही होती हैं। और फिर हम अपनी तलवारें उठाते हैं। हर तलवार मुख्तलिफ़ शक्ल की होती है। कोई नाइफ़ की तरह होती है, कोई चौड़ाई में होती है, कोई लंबाई में होती है। तो मैं भी एक तलवार उठा लेती हूँ और प्रैक्टिस करना हम शुरू कर देते हैं। और साथ में ये भी सोचती हूँ कि जो दुश्मन हम पर हमला करेगा वो पता नहीं कितना ताकतवर होगा और मुझे तो सही से तलवारबाज़ी भी नहीं आती, हम तो अनजान हैं। तो मेरा ये ख्वाब इतना ही था, इसके बाद मेरा ख्वाब ख़त्म हो गया।